देखो अब है क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट, ठीक है, 8th वाला। इसमें दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए आप होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए आप होल स्क्वायर और लेकर के आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें इसमें क्या समझना है कि देखो इसमें जो है आप देख रहे हो साइन कॉसेक कॉस सेक में है बट इसमें देखो टेन और कॉट में, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है टेन कॉट के टर्म्स में लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं LHS, ठीक है। LHS में जब हम देखते हैं तो मेरे पास है यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए आप होल स्क्वायर प्लस यहाँ है मेरा कॉस ए प्लस सेक ए आप होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे कैसे सोचेंगे कि यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे हम एक ही चीज कर सकते हैं और वो क्या है, होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर सकते हैं, है ना, a प्लस बी आप होल स्क्वायर। तो इसका ओपन ये a के प्लेस पे होगा, ये b के प्लेस पे, तो मतलब पहले साइन स्क्वायर ए होगा फिर बाद में कॉसेक स्क्वायर ए हो गया और प्लस 2ab होता है 2 साइन a और b की जगह पे क्या है कॉसेक ए। अब यहाँ पे आइए, इसमें जब आप करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 कॉस ए और यहाँ पे सेक ए हो गया। अब क्या करना है, देखो पहले इसको देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ है। इन दोनों को अगर मैं एक पास ले आता हूं और जैसे एक पास ले आएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद नहीं रखो, हाँ बेटा कैंसिल नहीं, इसकी आइडेंटिटी होती है। भूल पढ़ती नहीं हो क्या, घर पे पढ़ नहीं रहे हो सर? पढ़ रहे, बहुत गलत बात है। सर ये सॉल्व किए थे लेकिन इसकी आइडेंटिटी नहीं बता रहे। देखो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे खाना खाते हैं लोग, पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही। आज खाना खाओगे, अगर आज का खाना कल तक डाइजेस्ट हो जाएगा तो कल की डाइट आपको खाने में अच्छी लगेगी और खा भी पाओगे। और अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपके सामने कितना अच्छा भी खाना रख दिया जाए लेकिन आप उस खाने को खा नहीं पाओगे, खा पाओगे, मन ही नहीं करेगा। ठीक वैसे ये होती है, आज का पढ़ाया हुआ अगर आप कल तक पढ़ के आएंगे अगले क्लास तक तो अगले दिन जो हम पढ़ाएंगे समझ में आएगा और पढ़ने का मन भी करेगा। और अगर आपने नहीं अगर पढ़ा हुआ है तो नेक्स्ट क्लास का समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान रखो कि जितना पढ़ाया जाता है, पहले मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन पढ़ने पढ़ाता हूँ बस। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर है और फिर ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर है। उसके बाद में ये देखो कॉसेक है, अब कॉसेक स्क्वायर है, जरा देखो वहां लाना जिसमें टेन कॉट है, तो कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। याद है, भूल गए? याद है ना, हाँ याद रखना। देखो भैया ये है कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जहां पे कॉसेक लिखा हुआ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हमें टेन कॉट में लाना है। फिर आइए यहाँ पे देखो प्लस 2, ये मेरा हो गया साइन ए। अब कॉसेक जो होता है तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए हो गया। अब उसके बाद कॉसेक, फिर आइए सेक की जब बात करते हैं तो सेक भी क्या होता है, सेक स्क्वायर नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटी नहीं लर्न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर आते हैं 2 लिख दो, फिर कॉस ए हो गया। फिर सेक क्या होता है आपका, सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी सब साइड में लिखते जाना, 1 अपॉन कॉस ए। जितनी आइडेंटिटी यूज होती है सब साइड में लिखना है। अब देखो इतने को जब आप सॉल्व करोगे यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये वाला 1 लिख लो,
फिर ये वाला 1 लिख लो, हो गया ना यहाँ तक। यस। उसके बाद में अब यहाँ पे बचा है मेरा cot स्क्वायर a प्लस ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, a कहाँ बचेगा, साइन a पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस इस 1 को राइट कर चुका हूँ, फिर लिखो ये tan स्क्वायर a, फिर cos से cos कैंसिल हो जाएगा 2। अब सारी चीजों को ऐड कर देखो, 2 2 4 हो गया, 4 5 6 7 हो गया प्लस, ठीक है। अब tan स्क्वायर लिख लो और प्लस cot स्क्वायर हो गया, हैंस प्रूफ। यही मुझे लाना था। सीधा हिंदी में लिखना, इंग्लिश में। तो ये हो गया, समझ गए ना। यहाँ पे हाँ गलत लिखा हुआ, ये है LHS, वो जल्दी में लिख दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखो, cosec a माइनस साइन है एक ब्रैकेट में है, sec a माइनस cos a सेकंड में है, और इसको सॉल्व करके लाना है मुझे 1/tan a प्लस cot a, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं LHS लेकर के, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केवल LHS से सॉल्व करो तो RHS तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे पास आगे ऑप्शन नहीं बनता सॉल्व होने का। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जब नहीं हो पाता है तो LHS से भी करते हैं और RHS को भी सॉल्व करते हैं। दोनों में जब इक्वल आ जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई दोनों देखो इक्वल हो गए हैं। तो हम पहले LHS लिखते हैं। LHS में तो LHS जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें है cosec a माइनस साइन a, ये हो गया, और फिर मेरे पास है sec a माइनस cos a, ये हो गया। अब इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग, इसमें कर सकते हैं ये cosec है, ये क्या है साइन, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो 1 क्या हो जाएगा, ये साइन a हो जाएगा, और यहाँ पर आपका साइन a ही रहेगा, ठीक है। इसको मैंने cosec को साइन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ देखो जो sec वाला है, sec को कर सकते हैं 1/cos a कर सकते हैं, और ये हमारा cos a पहले से है, ठीक है ना। आइडेंटिटी बेटा लिख दिया करना तो आपको लर्न भी हो जाएंगी और आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। cosec a का मतलब 1/sin a, और फिर जहां पे जो sec है हमारा, sec a का मतलब 1/cos a, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो ये सीधे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 रहेगा माइनस साइन को साइन से करोगे साइन स्क्वायर a हो गया। अब ये लाइन पूरी यहां तक आ जाएगी। एलसीएम वगैरह सॉल्व करते ही इस वाले में जब करेंगे इसमें भी वही रहेगा, cos से मल्टीप्लाई कर दोगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, और ये लाइन पूरी यहां से लेकर के cos यहां तक होगी। अब देखो यहाँ पर फिर आइडेंटिटी यूज होंगी, और वो क्या यूज होंगी आपको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है वो होता है cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर a। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां पे हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर a, अपॉन में क्या है साइन a। यहां पर देखो ये रहेगा साइन स्क्वायर a, अपॉन में क्या है cos a हो गया। अब क्या हो सकता है, इधर cos है, यहाँ पे cos 2 बार है ना मल्टीप्लाई में, तो इस वाले से पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, मतलब 2 बार लिखा तो 1 बार कैंसिल, 1 बार बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब मेरे पास देखो बचा क्या रहेगा, बचा रहेगा मेरे पास cos a और sin a, ठीक है। बस इतना बचा। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करें, समझ गए ना। तो इसमें सॉल्व करेंगे मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, सेपरेट करने पड़ेगा, तो ये मुश्किल काम है। तो इसको यहीं पर रोक दो, इसको क्या करते हैं यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अब स्टार्ट करते हैं हम लोग RHS। RHS में देखो RHS में मेरे पास है 1/tan
tan a प्लस cot a। तो अब क्या करते हैं, हम tan a cot को सॉल्व कर देते हैं। तो 1 अपॉन, अब देखो ये साइन कॉस में है, ये किस में है, tan cot में, तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करना है। तो tan होता है आपका साइन a अपॉन कॉस a, और जो आपका cot होता है ये होता है कॉस a अपॉन साइन a। इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे, ऊपर से कोई मतलब नहीं, ऊपर जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर ये 1 है, अब नीचे देखो इन दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे तो नीचे बन जाएगा हमारा कॉस ए और साइन ए। ये साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये इधर कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो जो सबसे नीचे वो कहां जाता है, सबसे ऊपर जाता है। तो अब यहां से देखो जो आरएचएस हम लोग कर रहे हैं उसमें ये जो वैल्यू है सबसे ऊपर आ जाएगी, कॉस ए और साइन ए। नीचे देखो, नीचे हमारा बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी। तो अब नीचे हम रख देंगे 1 रख दिया। तो अब आरएचएस मेरा देखो कितना आ गया, अब आरएचएस उतना ही आ गया जितना एलएचएस आया था। देखो यहाँ पे एलएचएस देखो, ये देखो ये है हमारा एलएचएस, देखो ये वाला और ये वाला, और यहाँ से ये वाला, ये देखो दोनों सेम है। इसको इक्वेशन 1 दे दिया और 2, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से LHS इक्वल RHS। समझ गए ना, हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं है तो छाप लो फिर। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में देखो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये जो है इसके इक्वल भी दिखाना है। 1 माइनस tan है आप, और अपॉन 1 माइनस कॉट है आप होल स्क्वायर, पूरे होल स्क्वायर के, और tan स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखें अगर हम, तो मुझे क्या क्या करना है, यहाँ अगर देखें तो एक तरीके से अगर देखो, एक बार इसको सॉल्व करके दिखाना है, ये दोनों इक्वल हैं, फिर ये इसके इक्वल है और ये भी क्या है, इसके इक्वल है। समझ गए ना। तो अब एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले लेता हूं, ठीक है, कंडीशन है एलएचएस में, रुको केस बना लेता हूं, ठीक है। पहली कंडीशन हमने बना लिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस वाले को हमें लाना है tan स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। एक ये चीज हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, दूसरी होती है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक। इस होल स्क्वायर को भी हमको क्या लाना है, tan स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। और तीसरी थर्ड में क्या लाना है हमें, सी में ये भी दिखाना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो है इक्वल होगा, ठीक है। और किसके इक्वल होगा, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए आप होल स्क्वायर के इक्वल, है ना। समझ में आई बातें, नहीं है भाई, तीनों इक्वल दिखाना है। तीनों का मतलब ये वाला इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है ना। तो हमने इस तरीके से 3 कंडीशन बना ली। अब 3 में से पहले मैं एक लेकर के चलता हूं, ए वाली, ठीक है। ए वाले में जब करेंगे तो लिखेंगे हम LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो tan है यहाँ पे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, समझ गए ना।
तो इसको साइन कॉस कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा। नीचे आइए 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। और इसको जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, काम को इधर नहीं इधर साइड में करते चलते हैं, इधर कर दो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहां से एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे आप तो cos 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई तो बनेगा हमारा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बनेगा। नीचे क्या रहेगा हमारा cos स्क्वायर ए। उसके बाद यहां पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए और अपॉन में क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आप जो ऊपर वाला होता है वो ऐसे रहता है जैसे है, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी ना इस वाले की। यस सर। तो ये 1 अपॉन ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए और नीचे यहां भी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है ये भी 1 होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। नीचे बचेगा मेरा साइन स्क्वायर ए। अब जब इस तरीके से 2 बार अपॉन में होता है तो सबसे नीचे वाला कहां रहता है सबसे ऊपर, तो अब ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया। नीचे क्या रहेगा हमारा cos स्क्वायर ए रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक चीज क्लियर हो गई ना। देखो एलएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस आ गया। अब ऐसे आप आइए बी वाले में, बी पोर्शन जो आपका है बी में देखो, बी में मेरे पास है और इसको ठीक है बी वन माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप साइन कॉस में चेंज करके कर सकते हो, या फिर यहां पे tan है नीचे क्या है तो इस लाना क्या tan लाना है ना, तो इसको आप tan में चेंज करके भी कर सकते हो। दोनों में से एक चीज कर सकते हैं। तो क्योंकि साइन कॉस में हम अगर नहीं चेंज करें तो सीधे भी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर tan तो है ही है, नीचे कॉट को tan में कर देंगे तो पूरा tan में कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां देखो 1 हो गया माइनस ये मेरा हो गया tan है अपॉन में देखो 1 माइनस, जरा देखो ध्यान से इसको 1 अपॉन क्या लिखेंगे tan ए लिखेंगे, ये स्क्वायर लगा दिया। फिर यहां पे देखो ऊपर 1 माइनस tan ए ही रहेगा, नीचे एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो आएगा tan ए माइनस 1। ठीक है, और अपॉन आएगा यहाँ पे tan ए और फिर स्क्वायर लगा हुआ वो भी लगा दिया। समझ गए ना। अब देखो ये जो सबसे नीचे होता है वो कहां रहता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है, तो अब मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1 माइनस tan ए। ठीक है, 1 माइनस tan ए हो गया, इसको ब्रैकेट में रखना। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, ऊपर वाले के नीचे कुछ नहीं था तो 1 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में और ये tan ए हो गया अपॉन में इसके क्या है tan ए माइनस 1 और ये क्या है स्क्वायर लगा है। अब एक चीज यहाँ पे समझाना है। एक बात बताओ 5 माइनस 2 आप स्क्वायर लिखा है तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। और अगर मैं ऐसा कर दूं 2 माइनस 5 तो यहाँ पे -3 आएगा ना, स्क्वायर लगा दो तब भी कितना आएगा। अगर ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर लगा है तो अंदर चाहे आप प्लस माइनस चेंज करोगे तो फाइनल वैल्यू वही आएगी। तो हम यहाँ पे कैंसिल करने के लिए जो यहाँ पे हमारा ये tan ए माइनस 1 है तो इसमें से किसी एक को हम बदल सकते हैं। समझ गए ना, किसी एक को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे यहां से देखो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे
जो 1 माइनस टेन ए लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो टेन ए माइनस 1, और यहाँ पे टेन ए है पहले से, और यहाँ पे टेन ए माइनस 1 स्क्वायर लगा दो, इससे ये क्या हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, टेन स्क्वायर ए बचेगा। समझ गए ना। अब देखो इसको अगर इक्वेशन मैंने 1 दे दिया और इसको कौन सी दे दिया, सेकेंड, तो जो सी वाला पोर्शन हमको सॉल्व करना था, सी वाला, ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 में देखो समीकरण 1 में जब जाते हैं तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू देखो लास्ट में क्या निकली, टेन स्क्वायर है, और इस वाले की वैल्यू क्या निकली, तो दोनों की वैल्यू अगर RHS इक्वल होगा तो LHS भी क्या होगा, होगा ना। तो इसका मतलब यहां से हमें सीधा समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि, और क्या सिद्ध होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। समझ गए ना, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है।